हेलो फ्रेंड्स, अगर शिशुओं को बुखार आ जाए तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम क्या होम्योपैथी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल सब चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स देना या एलोपैथिक मेडिसिन स्पेशली छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को न दें क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्या होम्योपैथी काम करती है? तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कब हमें देना है, कब हमें एलोपैथिक मोड पे चले जाना है और कैसे हमें सिचुएशन को टैकल करना है। यानी हमें घबराना नहीं है सिचुएशन से। लक्षणों के आधार पर हम कैसे कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं जो बच्चों के लिए एकदम हार्मलेस हो। दूसरा, कब हमें तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास चले जाना चाहिए। माँ के दूध से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें प्रतिरोधक क्षमताएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीबॉडीज़। तो आपने 6 मंथ्स तक तो प्योर फीडिंग पे रखना है अपने बच्चों को। अब इस बीच आपने देखा 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, अचानक से बुखार आ गया, तो कैसे हम उसे ध्यान देंगे। ऑफकोर्स बॉडी हमें गर्म दिखती है, या कई बार होता है माथा गर्म है, पैर गर्म है, आधा पार्ट गर्म है आधा पार्ट ठंडा है ना, या सिर पे से पसीना, माथा भीग रहा है और बाकी बॉडी ठंडी पड़ी है। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ देखनी होती है, थर्मामीटर हमारे पास होना चाहिए। द बेस्ट थिंग, थर्मामीटर रहेगा तो हम फटाफट टेम्परेचर चेक कर लेते हैं बच्चे का। और एक और चीज़, लक्षण क्या दिखते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा दिखता है, गुस्सा करता हुआ दिखाई देगा, या शांत रहने वाला बच्चा भी एकदम से रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं तो चुपचाप रहते हैं। इनफैक्ट आप उनको छेड़ोगे तब वो रोने लग जाते हैं इस दौरान। तो हर तरह की अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंगली अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग लक्षणों पे अलग अलग दवाइयाँ हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगी कैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर उनको देनी है। लक्षणों को जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर फीवर 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो हमें दवाई देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उससे पहले इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से थोड़ा सा मतलब स्लाइटली भी एलिवेट हो जाता है, बॉडी थोड़ी गर्म दिखने लगती है, या बच्चा चिड़चिड़ा हो गया या धीमा हो गया एकदम ना, काम करते करते एकदम जैसे उसके जो हाथ पैर हैं वो कम हिला रहा है, बार बार सोने की कोशिश कर रहा है, या रेस्टलेस दिखाई दे रहा है, तब भी आप होम्योपैथिक दवाई दे सकते हो। सबसे पहला लक्षण, अगर बच्चा बार बार गोदी में ही मम्मा के रह रहा है और उसको आप नीचे लिटाते हो, रोने लग जाता है विथ फीवर, मतलब 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आ गया है फीवर, या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ गया है, स्लाइटली एलिवेटेड है और बच्चा गर्म दिखाई दे रहा है, एकदम ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत तेज़ रो रहा है और चिड़चिड़ा है, तो आप देंगे दवाई कैमोमिला 30C। कैमोमिला 30C को आप कैसे दोगे? कोई भी होम्योपैथिक दवाई जो है आपको गोलियों में बनवानी है बच्चों के लिए, पाउडर फॉर्म में। अगर पाउडर में नहीं मिलती तो गोलियां आप देंगे। गोलियां अगर हैं तो 3 से 4 गोली एक बार में 1 चम्मच पानी के अंदर। इनफैक्ट अगर बच्चा 6 मंथ्स से कम है और आप उसको मिल्क पे रखते हो, ब्रेस्ट मिल्क पे, तो आप अपने ही दूध में 1 चम्मच दूध में 3-4 गोलियों को दूसरे चम्मच से प्रेस करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। इसको हाथ लगा के बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं करेंगे, और फिर जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो आप बच्चे को देंगे। तो अगर आप इस तरीके से हर 15 मिनट में 2-3 बार देंगे और फिर रोक देंगे दवाई को, तो बच्चा काफ़ी बेटर फील करने लग जाएगा। अगर शिशुओं के सिर पर और गर्दन पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है कि भीगा ही रहता है, आपकी गोदी जो है वो फीड कराते कराते भीग जाती है और गर्म तो है ही बॉडी, इसके साथ साथ अगर बच्चा दूध पीते पीते आधे ही में सो जाता है, जैसे कई बच्चे पूरा प्रॉपर फीड नहीं लेते एक ब्रेस्ट से, तो अगर वो प्रॉपरली फीड नहीं ले रहे हैं, सो रहे हैं बीच में और पसीना बहुत आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को आप देंगे दवाई कैलकेरिया कार्ब 30C। कैलकेरिया कार्ब 30C की वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले गोलियां लेंगे, 3-4 गोलियां, और 1 टीस्पून ब्रेस्ट मिल्क में आप उन्हें देंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मदर्स मिल्क नहीं अवेलेबल है तो आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ करेंगे, और अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो आप उनको 1 चम्मच पानी के अंदर, यानी बॉइल्ड वाटर जब हो चुका है, जब वो ठंडा हो गया है, तो आप उसके अंदर 1 चम्मच पानी में इन्हीं मेडिसिन को, यानी 3 से 4 गोलियों को अच्छे से डिज़ोल्व करके 1-2 बार आप दे देंगे। तो आप 15-20 मिनट्स के गैप पे देंगे, एकदम से आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को एग्रावेशन हो सकता है। और एक बार मॉनिटर करेंगे कि क्या टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट थिंग, अगर बच्चों के मुंह में छाले भी दिखाई दे रहे हैं आपको बुखार के साथ साथ, और बच्चे बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहे हैं, और नीचे आप जैसे ही उनको रखते हैं फीड कराने के बाद, या ऐसे ही आप जब उनको नीचे लिटाते हैं और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, रोते हैं,
तो ऐसे बच्चों को आप देंगे बोरेक्स 30C, सेम मेथड ऑफ गिविंग मेडिसिन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बच्चों का फीवर 100 तक भी गया है तो भी आप ये मेडिसिन अगर आपके आसपास है एक बार दे दीजिए, क्योंकि जब तक आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे कम से कम आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। आपको भी रिलीव रहेगा कि हाँ हमने कुछ दे दिया है बच्चों को। और इसके साथ साथ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, घबराना नहीं होता है बच्चों को। आप ये भी चेक करते रहें कि डाइपर्स जो हैं वो प्रॉपरली जैसे वेट होते हैं उतने ही वेट कर रहा है ना बच्चा ड्यूरिंग फीवर, या फीवर के साथ अगर जुकाम खांसी वॉमिटिंग कुछ भी हो रहा है तो आप इन सब में आप ये दवाइयाँ दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बच्चों को स्पेशली जब 6 मंथ्स के ऊपर जब हम दूसरी डाइट देना लग जाते हैं, या 5 मंथ्स में भी कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं पानी या टमाटर का पानी, तब आप मुनक्का, एक ही मुनक्का अच्छे से पीस के बच्चे को आप दे सकते हैं। और उसमें बीज निकालना बहुत ज़रूरी होता है, लोग भूल जाते हैं। बीज निकाल के आप पूरे दिन में एक मुनक्का छोटा सा आप उसको दे सकते हैं। एंड बेटर रहेगा कि मिल्क में अच्छे से डिज़ोल्व करके दें, जैसे कि बच्चे के कहीं अटके नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बुखार के साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा कंपन हो रही है, यानी शिवरिंग महसूस हो रही है, साथ में बीच बीच में वॉमिटिंग भी कर रहा है, तो बेस्ट मेडिसिन फॉर बेबीज़ इज़ नक्स वोमिका 30C। नक्स वोमिका की वैसे ही आपको दवाई देनी जैसे मैंने आपको बताया है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो बच्चों। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल चिंता ना करें जब बुखार हो। होम्योपैथी बहुत सेफ़ है बच्चों के लिए, लेकिन आपने जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको कहा है वैसी दवाई देनी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रिपीटेशन से भी बच्चों के एग्रावेशन हो सकता है सिम्टम्स में। और आपने जैसे कि मैंने बताया वो सब आप ध्यान रखोगे, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और थोड़ा सा सब्र रखने की भी ज़रूरत होती है। बच्चे 2-3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाते हैं अगर आप मॉनिटर करते रहें। और पानी पिलाना और ब्रेस्ट मिल्क देना सबसे बेस्ट है, ब्रेस्ट मिल्क वो आप देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।